नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इस पेंटिंग को ड्रॉ कर लिया था। आज हम इसकी कलरिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर को कलर करेंगे। इस तरह से हम इस पूरे बॉर्डर को कलर करके कंप्लीट कर लेंगे। हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम माँ पार्वती के दुपट्टे को कलर कर लेंगे। कपड़ों और ज्वेलरी वगैरह को कलर करने के लिए आप अपनी चॉइस के कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पीछे के बैकग्राउंड को आप वाइट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने उसको पर्पल कलर से कलर किया है। आप कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऊपर के बॉर्डर को कलर कर लेंगे। मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको रेड या ऑरेंज कलर से भी कलर कर सकते हैं और वो भी बहुत अच्छा लगेगा। माँ गंगा की लहरों में थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे और इसके लिए मैंने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं। फूलों के बाहरी लाइंस के अंदर भी मैं थोड़ी डिटेलिंग कर रही हूँ। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया है कि कलरिंग के बाद अगर कुछ लाइंस आपको लगता है कि हल्की पड़ गई हैं, तो उनको फिर से आउटलाइन कर लेना चाहिए और इसीलिए मैं डमरू की आउटलाइन फिर से कर रही हूँ। दोस्तों, हमारी पेंटिंग बनके तैयार हो चुकी है। मैंने भगवान शंकर और पार्वती की बॉडी को कलर नहीं किया है। आप चाहें तो कलर कर सकते हैं। भगवान शंकर को ब्लू कलर से और माँ पार्वती को स्किन कलर या फिर जिस कलर से आप चाहें। मैंने स्किन कलर बनाना वीडियो में सिखाया है, तो आप जैसे चाहें वैसे कलर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये पेंटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।